हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोगों के लिए सीटेट की एनवायरनमेंट की पूरी क्लास लेके आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद गारंटी है आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है फैमिली। देखते हैं फैमिली क्या होती है। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। समाज की आधारभूत इकाई क्या होती है? फैमिली होती है। फैमिली दो प्रकार की होती हैं। पहला है न्यूक्लियर फैमिली और दूसरा है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार जिसमें माता पिता अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसे एकल फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली दो तीन या तीन से ज़्यादा लोग, जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा जनरेशन रहती हैं, उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। आइए देखते हैं कि थीम्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, थीम्स ऑफ एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इससे क्वेश्चन हर बार ज़रूर पूछता है। इसके थीम्स हैं छः। छः मेन थीम्स हैं और छः मेन थीम्स में से दो, जैसे पहली है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसकी चार सब थीम्स है। तो ये सब थीम्स भी पूछ लेता है कि बताइए फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम्स कौन कौन सी हैं, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। और फूड इसमें भी पांच हैं, तो केवल दो की पढ़नी है, बाकी किसी की नहीं पढ़नी है। तो आइए देखते हैं थीम्स ऑफ एनवायरनमेंट। मेन थीम्स कौन सी है? पहली फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें क्या कौन सी होती हैं? पहली है रिलेशनशिप। फैमिली एंड फ्रेंड्स की पहली है रिलेशनशिप। दूसरी है वर्क एंड प्ले। तीसरी है एनिमल्स। चौथी है प्लांट्स। ठीक है, तो ये फैमिली एंड फ्रेंड्स में चार सब थीम्स हो गई। अगला है फूड। फूड में पहला क्या है? टास्किंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्वेटिंग और फार्मर्स एंड हंगर। तो ये पांच प्रकार की हैं। फिर से देख लेते हैं। टास्किंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्वेटिंग टेक्निक्स, फार्मर्स एंड हंगर्स। ठीक है। तीसरा है वाटर। चौथा है शेल्टर। पांचवा है ट्रेवलर। छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, एक बार पॉज करके फिर से रिवाइज करना, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिए क्या लिखा है। ईवीएस फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में नहीं होती है। इन कक्षाओं में ईवीएस हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कहने का मतलब है लैंग्वेज, जो भी पढ़ाते हैं इनके माध्यम से और मैथमेटिक्स के माध्यम से पढ़ाई जाती है। अगला पॉइंट है स्पेशल प्लांट्स। स्पेशल प्लांट्स बहुत पूछे जाते हैं और ख़ासकर पॉइंट पॉइंट पूछे जाते हैं, तो हर एक पेड़ में पढ़ेंगे कुछ खासियत उनकी। पहला है बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जो 200 साल जिंदा रहता है। जड़ें इसकी शाखाओं से लटकी रहती हैं, जैसे देखा होगा आस पड़ोस में इसकी शाखाओं से जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं। और ये क्या होता है, इसकी मेडिकल वैल्यू होती है, जैसे डायरिया, डेंटल डेंटल प्रॉब्लम्स और डायबिटीज़, यूरिन डिसऑर्डर्स को दूर करती हैं। ठीक है। अगला है डेजर्ट ओक। अगला क्या है? डेजर्ट ओक। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में। ये जितना ऊपर होता है 30 गुना उसके नीचे होता है। 10 से 15 फीट ऊंचा होता है। अपनी ट्रंक मतलब तना में, अपने तने में क्या कर लेता है? पानी भर लेता है। जड़ों की सहायता से क्या करता है? पानी भर लेता है। और इस पानी को प्रयोग मनुष्य पाइप लगाकर करते हैं। मतलब रेगिस्तान में जब पानी की कमी होती है तो लोग इसकी तने में पाइप लगा के इस पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला है खेजरी ट्री। ठीक है, खेजरी का पेड़ जो राजस्थान में मिलता है। कीड़े मकोड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मेडिसिन वैल्यूज़ भी होती हैं इसकी। अगला है नेपेंथीज या पिक्चर प्लांट। ये कहाँ पाया जाता है? ये
ये पाया जाता है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और हमारे यहाँ मेघालय में। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और हमारे यहाँ मेघालय में पाया जाता है। ये मांसाहारी पेड़ होता है। कीड़े मकोड़े, चूहे, मेंढक आदि को अपनी स्मेल से आकर्षित करता है और फिर अपने कवर जैसी लीव्स से फंसा लेता है। ये चीज़ याद रखना कि स्मेल करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बना देता है कि ध्वनि निकालता है या कुछ, वो गलत होगा। क्या करता है? स्मेल करता है। अगला है वेलक्रो। वेलक्रो एक प्रकार के बैग वैग का होता है। ये इसमें बस पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये जूते और बैग को बंद करने में प्रयोग में आता है। मतलब चिपकाने वाला जैसा होता है, जूते चिपकाने में या सैंडल चिपकाने में लगता है। तो देखते हैं इसका। इसे बनाया है जॉर्ज मेस्ट्रो। अपने कुत्ते के साथ जा रहे थे तो कुछ बीज उनके चिपक गए थे, तब उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया था। ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, इसलिए बताई जा रही है। लेकिन आप इतना बस याद रखें कि वेलक्रो जॉर्ज मेस्ट्रो ने बनाया है। ठीक है। अगला पॉइंट है स्पेशल एनिमल का। तो पहला है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो अपने शरीर को तापमान के अनुसार ढाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सही करते हैं। अपने शरीर को नहीं, अपने शरीर के तापमान को, अपने शरीर के तापमान के अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं? फिशेज है, फ्रॉग है, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट्स है एंड एम्फीबियंस है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं स्नेक या रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक है। अगला क्या है? हमारे यहाँ देखो, स्नेक क्या है? 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। केवल 4 ही तरह के क्या होता है? जहरीले सांप होते हैं। जैसे पहला है कोबरा, कैरेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर। आप देखो ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो ये जब चारों याद होंगे तभी तो आप बता पाएंगे। पहला क्या है? कोबरा, ग्रेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर। ठीक है। अब ये देखो, इनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। जैसे 2 खोखले दांत होते हैं, उन्हीं से जहर छोड़ते हैं। जैसे 2 जहरीले दांत होते हैं जो इनको डस लेते हैं जिनसे, और जहर हमारे अंदर छोड़ देते हैं। सांप के जहर की दवा उसी के जहर से बनती है, ये तो सबको पता है। ठीक है। अगला है कालबेलिया जनजाति दहेज में सांप देती है। अब देखो, कालबेलिया जनजाति जो होती है, जब शादी बेटियों की करते हैं तो दहेज में सांप देते हैं। और ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखा है। ये फ्रेंड होते हैं किसानों के। ठीक है। सेकंड नंबर पे, जैसे पहला क्या है? केचुआ होता है। दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कि ये भी क्या है? किसान का दोस्त है, क्योंकि ये चूहे और कीड़े मकोड़े खाता रहता है। ये बहरे भी होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? बहरे भी होते हैं। तो ये सब सांप के बारे में हो गया। आइए जानते हैं स्लॉथ के बारे में। देखो, स्लॉथ क्या है? बियर जैसा दिखता है लेकिन बियर है नहीं। ठीक है। ये 17 घंटे पेड़ पे उल्टा लटक कर सोता है। कितने घंटे? 17 घंटे। 40 साल जीवन रहता है और अपने इस जीवन में 8 पेड़ की पत्तियां खा पाता है। उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर रहता है। जब पत्तियां खा डालता है तब दूसरे पेड़ पे चला जाता है। मतलब इतना आलसी है कि जब तक उस पेड़ की पत्तियां ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरे पेड़ पे जाता नहीं और 17 घंटे सोता है। आइए एलिफेंट के बारे में देखते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, सबको पता है। कान बॉडी को ठंडा रखते हैं, मतलब बड़े बड़े कान होते हैं, वो हिलाते रहते हैं जिससे बॉडी क्या होती है? ठंडी रहती है। लीडर फीमेल एलिफेंट होती है, मतलब इसमें फीमेल जो होती है लीडर होती है। छोटे हाथी 14-15 ईयर तक ग्रुप में रहते हैं। अब देखो, ये लीडर जो लिखा है एलिफेंट, तो ये ग्रुप में चलते हैं। तो उसमें केवल फीमेल फीमेल ही होती हैं और बच्चे होते हैं। और जैसे ही बच्चा 14-15 साल का होता है उसे ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और फिर लिखा है 100 kg एक दिन में खाते हैं, मतलब 100 kg एक दिन में खा लेते हैं।
2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कीचड़ में खेलना पसंद है इन्हें, कीचड़ में खेलना पसंद है। 200 किलो का बच्चा होता है इनका। ठीक है, ये एक एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि एक एक चीज़ सीटेट में घुमा घुमा के पॉइंट बना के पूछता है। ठीक है, तो एलिफेंट का ये रहा। आगे देखते हैं। आगे है हनी बी। हनी बी फूलों से नेक्टर रस, मतलब नेक्टर का मतलब रस निकाल लेती हैं। एक छत्ते में एक रानी जो अंडे देती, मतलब एक ही रानी होती है जो अंडे देती है। फीमेल बीज छत्ता बनाती है, मतलब फीमेल बीज सैनिक का काम करती हैं। मेल कोई काम नहीं करते हैं। अक्टूबर टू दिसंबर टाइम होता है मधुमक्खी मतलब शहद पालन का क्या होता है, अक्टूबर टू दिसंबर टाइम बहुत अच्छा होता है। फिर आते हैं टाइगर के बारे में देखते हैं। टाइगर क्या करता है, एक समय में 40 kg खा लेता है, मतलब एक समय में कितने 40 किलो खा लेता है। 6 गुना ज़्यादा दूर देख सकता है। देखो 6 गुना दूर, ज़्यादा दूर मतलब दिन की अपेक्षा रात में ये 6 गुना ज़्यादा दूर देख सकता है। ईयर बहुत पावरफुल होते हैं इसके, क्योंकि वह भेद समझ सक जाता है कि हवा से हिले हैं पत्ते या जानवर ने हिलाया है। मतलब ये इतने तेज इसके कान होते हैं कि पत्ते पता चल जाता है कि किसी जानवर ने हिलाया है या हवा से हिला है। इसकी मूंछ बहुत सेंसिटिव होती है। रोर की आवाज़ 3 किलोमीटर तक जाती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है जिराफ। जिराफ जो 5 मीटर हाइट होती है, जिसकी 25 ईयर लाइफ होती है। जब 25 ईयर्स लाइफ होती है, 2 घंटे सोता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेना है। छिपकली पूरा एक सीजन सो जाती है। पाइथन 18 घंटे सोता है। आइए कुछ बर्ड्स देखते हैं क्या है। जैसे बुलबुल सूखी घास के घोंसले बनाती है। बुलबुल सूखी घास की घोंसले बनाती है। रॉबिन मुलायम चीज़ों के घोंसले रोड के किनारे पत्थरों में बनाती है। ठीक है, ये एक सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है कि रॉबिन घोंसले कहाँ बनाती है, तो रोड के किनारे पत्थरों में बनाती है। कौवा हार्ड नेस्ट सबसे ऊंचाई पर बनाता है। कोयल घोंसला नहीं बनाती, अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखती है, कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवा क्या करता है, उनके अंडे से देता है। ठीक है, डव क्या होता है, कांटों के बीच में घोंसला बनाता है। उल्लू क्या करता है, 360 गर्दन 360 डिग्री गर्दन घुमा लेता है और पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। नोट, पक्षियों की आइज़ क्या होती है, पक्षियों की आंखें क्या होती है, फिक्स होती हैं। वह एक आँख से एक और दूसरी आँख से दूसरी ओर देखते हैं। सामने देखने पर 2 गुना विज़न हो जाता है। देखो, एक आँख से एक और देख लेते हैं, दूसरी आँख से दूसरी ओर देख लेते हैं, और जब दोनों आँखें एक ऑब्जेक्ट पे क्या करती हैं, फोकस करती हैं, तो इनका विज़न क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं मैना के बारे में। मैना यह अपनी गर्दन झटके से घुमाती है। अब देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि झटके से गर्दन कौन हिलाता है, तो मैना हिलाती है अपने। ठीक है, काइट हो गया, ईगल हो गया, वल्चर हो गया, 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं और पक्षियों से, मतलब 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं और बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। अब देखो ये क्या लिखा है, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो ऐसे कुछ जानवर हैं जो क्या करते हैं, अपनी खुशबू से ही हर काम करते हैं। जैसे पहला क्या दिया है, चींटियों में लाइन। देखो, चींटियाँ जो होती हैं लाइन बना के चलती हैं, क्योंकि वह क्या करती हैं, स्मेल छोड़ती हुई चलती हैं। तो ये आगे वाली स्मेल छोड़े तो पीछे वाली क्या करती है, उसी लाइन पे चलती है। ठीक है, और देखिए मॉस्किटो क्या होता है, हमारी बॉडी की हीट तथा तलवों की स्मेल से हमें जान जाता है कि हम लोग कहाँ पे हैं। ठीक है, और ढूंढ लेता है, खून चूसने लगता है हम लोगों का। ठीक है, तो इसमें डॉग अपने यूरिन से अपना एरिया मार्क करते हैं, तथा साथ में अगर कोई और कुत्ता उनके एरिया में आ जाता है तो यूरिन की स्मेल से वह पहचान जाते हैं कि यहाँ कोई दूसरा कुत्ता आया था। अगला देखो, सिल्क वार्म, ये तो आशिक है। सिल्क वार्म क्या है, आशिक।
क्या है, फीमेल वर्म को कई किलोमीटर दूर से क्या कर सकता है, पहचान लेता है कि ये मेरी ही फीमेल वाइफ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और आगे हैं फेमस थिंग्स हैं, जैसे कई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है। जैसे बांस के बने हुए पुल कहाँ मिलते हैं, असम में। ट्रॉली लद्दाख में। सीमेंट का पुल प्लेन एरिया में। वल्लम केरल। लकड़ी की छोटी नाव को कहते हैं वल्लम। ठीक है, ऊंट गाड़ी राजस्थान में। बैलगाड़ी प्लेन एरियाज में। जुगाड़, देखिए इसमें से तुम्हें जुगाड़ याद रखना है, बांस याद रखना है, ट्रॉली याद रखना है। ठीक है, और वल्लम याद रखना है। तो जुगाड़ क्या है, गुजरात में है। ऐसी गाड़ी जिसे वेस्ट से बनाते हैं, मतलब जो चीज़ बेकार हो जाती है उसमें जोड़ के उसे बना लेते हैं, तो ये जुगाड़ है। फेरी केरल की है बड़ी नाव। ठीक है, ये भी याद रखें। देखो, वल्लम छोटी नाव है और फेरी बड़ी नाव है, केरल की ही दोनों हैं। ठीक है, नोट, केरल यही भीमा संघ नाम की बच्चों की पंचायत। अच्छा, भीम संघ नाम की यहाँ पे क्या है, पंचायत है। भीम संघ नाम की बाल बच्चों की पंचायत भी है, नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। इत्र हमारा कन्नौज का। और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की फेमस है। दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो। इत्र क्या है, कन्नौज का फेमस है। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की फेमस है। अगला है पश्मीना शॉल कहाँ की फेमस है, जम्मू कश्मीर की। पोचमपल्ली तेलंगाना की फेमस है। पिथौरा पेंटिंग कहाँ की, मध्य प्रदेश की। कलमकारी आंध्र प्रदेश की। मधुबनी बिहार की। ठीक है, अब मधुबनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पॉइंट पॉइंट पूछ लेता है और पूछता है कि इनमें से मधुबनी से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है, मधुबनी बिहार की है। मधुबनी नेचुरल रंगों का प्रयोग होता है, मतलब इसमें एक आर्टिफिशियल रंगों का यूज नहीं होता है। नेचुरल रंग कहाँ से आते हैं, फूलों से, हल्दी से, नील से आदि से आते हैं। और इसमें चावल के पेस्ट बनाकर बनाया जाता है, मतलब इस मधुबनी पेंटिंग को चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। और इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, फूल, पंछी आदि की पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्या है, चिराओ नृत्य। सभी को पता है चिराओ नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फसल जब पकती है तब चिराओ नृत्य होता है। ठीक है, चिराओ त्योहार बनाया जाता है। बांसों के साथ नृत्य करते हैं। बांसों के साथ खाना पकाना, मतलब बांसों के क्या होते हैं, बर्तन होते हैं जिनमें क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। बांसों के साथ नृत्य करते हैं। फसल जब पकती है तब ये त्योहार होता है और मिजोरम में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बिहू। बिहू क्या कहाँ का है, असम का है। ठीक है, इसके बारे में चावल की फसल पे बनाया जाता है और भेला घर बनाया जाता है, मतलब बिहू त्योहार में भेला घर बनाया जाता है। चावल की फसल काटी जाती है तब होता है और असम में होता है। ठीक है, पोंगल। देखो, पोंगल कहाँ, दक्षिण भारत या तमिलनाडु। मेन तमिलनाडु है या दक्षिण भारत, पूरे दक्षिण भारत में क्या होता है, पोंगल बनाया जाता है। ओणम कहाँ का है, केरल का है। कथकली कहाँ का है, ये डांस है, केरल का है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। झूम देखो कहाँ की है। झूम के बारे में कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला है, खेती का एक प्रकार होता है। झूम क्या है, खेती का प्रकार है। फसल काटकर मैदान में घास झाड़ को जला देते हैं, मतलब फसल काट के उसके बाद उसमें जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उन्हें जला देते हैं। और बोने के बाद, मतलब फसल बोने के बाद फसल काट कर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब फसल काट कर जमीन को कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला है काला हांडी। काला हांडी कहाँ का है, हमारे उड़ीसा का है। सबसे ज़्यादा राइस मिलता है यहाँ पे, काला हांडी में सबसे ज़्यादा राइस है। फिर अगला है गोलकुंडा। कहाँ का है, तेलंगाना का है। गोलकुंडा जगह कहाँ की है, तेलंगाना की है। चलिए आगे देखते हैं।
अब कुछ ऐसे पर्सन जो यहाँ ईवीएस में हमारे एनसीईआरटी में क्या है मेंशन्ड है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। पहला क्या है, अल बुरूनी है। अल बुरूनी क्या है, एक ट्रेवलर है जो इतिहास में आया था हमारे भारत, ठीक है। तो ये कहाँ का है, उज्बेकिस्तान का है, ठीक है। इंडिया को खूबसूरती के बारे में लिखा, इंडिया की खूबसूरती के बारे में इसने लिखा है। इसकी किताबें भी हैं जिसमें इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी तारीफ़ें की है, ठीक है। तो पहली इनकी किताब कौन सी है, किताब उल हिंद इनकी किताब है। भारत के तालाब, कुएं तथा चबूतरे के बारे में लिखा है। मतलब ये इनको इतने अच्छे लगे यहाँ के तालाब, यहाँ के कुएं और यहाँ के चबूतर कि उनको इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, ठीक है। अगला क्या है, सुनीता विलियम्स है। सुनीता विलियम्स क्या है, हेलीकॉप्टर पायलट है या 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं, ठीक है। अगला क्या है, बछेंद्री पाल, उत्तराखंड में गढ़वाल के टिकरी गांव की, कहाँ की, गढ़वाल के टिकरी गांव की हैं, उत्तराखंड में गढ़वाल के टिकरी गांव की। यह 5वीं महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, विश्व की 5वीं महिला है। कहाँ काहे की है, विश्व की 5वीं महिला है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ की पूछे, प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली थी तो वो प्रथम थी, ठीक है। प्रथम भारतीय थी और विश्व की 5वीं महिला थी। कर्णम मल्लेश्वरी, ये वेट लिफ्टर थी, कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की थी, वेट लिफ्टर आंध्र प्रदेश की। पापा इनके पुलिस में हवलदार थे, ठीक है। 12 साल से वेट लिफ्टिंग शुरू की, कितने साल से, 12 साल से वेट लिफ्टिंग शुरू की इन्होंने। 12 साल की थी तब इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू की और 130 केजी उठा सकती हैं, 29 मेडल जीते। 130 केजी उठा सकती हैं और 29 मेडल जीते। अगला क्या है, वहीदा प्रिज्म, नौसेना में डॉक्टर हैं। ये पहली महिला बनी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली, और इन्होंने 36 कमांड दिए थे। मतलब एक कमांड में एक कमांड में 36 कमांड है, ठीक है। 36 कमांड दिए इन्होंने। राजौरी ज़िले की, जम्मू एंड कश्मीर की हैं। वहीदा प्रिज्म राजौरी ज़िले की, जम्मू एंड कश्मीर की हैं। नौसेना की डॉक्टर थी। ये पहली महिला बनी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ प्लेसेस है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है अबू धाबी, ये क्या है, यूएई में है। अबू धाबी कहाँ है, यूएई में है। पेट्रोल ज़्यादा है यहाँ पे। दिरहम के मतलब इन करेंसी का नाम क्या है, दिरहम है। भाषा अरबी है, ठीक है। डेड सी क्या हो, देखो डेड सी के बारे में देख लेते हैं कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सॉल्ट होता है। अब देखो 300 ग्राम सॉल्ट है तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए आदमी तैरता रहता है, डूबता नहीं है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या है, जैसे दांडी यात्रा है, क्या है, 1930 में अहमदाबाद से दांडी तक जाकर नमक कानून को तोड़ा। ये एनसीईआरटी में दिया है तो साफ साफ याद कर लीजिए आप, क्या है, 1930 में दांडी यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक चली थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया है। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। चिपको आंदोलन 1970। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन के अध्यक्ष सुंदरलाल बहुगुणा कब हुआ, 1970 में हुआ। अपीको आंदोलन ये कहाँ हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे, पांडुरंगम थे। अध्यक्ष पांडुरंगम कहाँ हुआ, कर्नाटक में। कब हुआ, 1970
तिरासी में 1983 में हुआ है, कर्नाटक में हुआ, पांडुरंगम अध्यक्ष थे। नर्मदा आंदोलन कब हुआ? 1989 में। बाबा आप्टे और मेधा पाटकर क्या थे? इनके मेन लीडर थे। ठीक है, बाबा आप्टे और मेधा पाटकर। 1989। जंगल कानून अधिकार 2007 कब आया? 2007 में आया। ठीक है, जंगल में 25 वर्ष से रह रहा है तो मतलब वहाँ पे अगर कोई 25 वर्ष से ज़्यादा से रह रहा है तो वहाँ की चीज़ों पे उसका हक होता है। ठीक है, ये जंगल कानून अधिनियम या अधिकार बताता है 2007 का। ठीक है, कुडुख भाषा कहाँ की है? झारखंड की है। कहाँ की है कुडुख भाषा? झारखंड की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, घाना भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, अब पेडागोजी के लिए मैं आपको इसी के नीचे एक लिंक दे दूंगा, मेरी वीडियो है। बाकी ये दोनों वीडियो अगर देख लेंगे तो इन्वायरमेंट में 27 से 28 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।